हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं जैक स्नाइडर की डायरेक्ट की गई फिल्म, या फिर एक हिसाब से कहूं कि इस रिबेल मून के यूनिवर्स के पूरे कर्ता धर्ता वही है जिन्हें नेटफ्लिक्स ने पूरा हैंड ऑफ फ्रीडम दिया था। वो भी यहाँ कह सकते हो कि एक शर्त के साथ कि वो जैक स्नाइडर की स्ट्रेन में वही डायरेक्टर कट वाला फंडा खेलते हुए इस फिल्म के पहले यूए वाले वर्जन को रिलीज करेगी। यानी इस फिल्म को भी आप आज के पहले पार्ट की तरह फैमिली के साथ बैठ करके देख सकते हो, अगर आपका देखने का मन है तो। जिसमें अब बात की जाए कहानी की, तो 2 घंटे की लेंथ की ये फिल्म शुरुआत के बस 40 मिनट के बाद बाकी के बच्चे 1 घंटे 10 मिनट के अराउंड सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर एक्शन ही दिखाती है, और बाकी बच्चे 5 से 10 मिनट इंट्रो पकड़ लो, जिसमें जैसे कि मैंने कहा ये कहानी फर्स्ट पार्ट के बाद की ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर अब एक्टर्स अपने बदले पर निकला है, वो भी कोरा और उसकी पूरी टीम से। जिसमें अब वो कामयाब होता भी है या नहीं, और क्या कोरा ने अपनी टीम बना भी ली है या नहीं विलेज वाले उसके साथ में मिलकर के, यानी कि विलेज वाले की प्रिपरेशन, उन सभी का जवाब आपको इस फिल्म में मिल जाएगा। लेकिन इस वर्ल्ड का नहीं, क्योंकि जैक स्नाइडर की कंफर्मेशन इस यूनिवर्स को टोटल 6 पार्ट की देने की है, जिसका पता तो अब उनके डायरेक्टर कट को ही देख करके चलेगा, जो कि हाँ कुछ कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग अगस्त के मंथ में रिलीज किया जाएगा, जिसका मैं बेसब्री से अब भी वेट कर रहा हूँ। लेकिन अभी के लिए तो बात की जाए उन फैंस की जो स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ एक्शन ही देखना चाहते हैं, तो क्या अब उनका समय इस फिल्म पर देना सही रहेगा या नहीं। बाकी जैक स्नाइडर के वो जो मुझे हिसाब से काफी ज्यादा गाली दे रहे थे, क्योंकि इन अंध भक्तों का कुछ हो नहीं सकता जिन्हें ये नहीं पता कि मैं भी जैक स्नाइडर का डाई हार्ड फैन हूँ। लेकिन इस तरीके की गुलामी ना करते हुए मैंने फिल्म के पहले पार्ट को जो बुरा था बुरा ही कहा था, लेकिन अब उस ट्रैक पर क्या ये पार्ट उस फिल्म से भी ज्यादा बुरा है या फिर उससे ज्यादा अच्छा, वेल तो उसके लिए बनेगा इंट्रो, और उसके पहले बनेगी मेरी छोटी सी डिमांड, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो नेटफ्लिक्स पर फिल्म रिलीज हुई है, हिंदी में ऑब्वियसली डब कर रिलीज की गई है, जिसके लिए आपको जरा भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। और अब आ जाए मेरे ओपिनियन पे, तो मैं ये कहूंगा कि इस फिल्म ने सरप्राइजिंगली मुझे यही बता दिया कि फिल्म के दूसरे विजन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्शन ही बचा करके रखा गया था, जिसके चलते फिल्म में आपको डायलॉग्स ना के बराबर सुनने के लिए मिलते हैं। और इसके अलावा इस पूरी एक्शन फिल्म में ओपेरा जैसे बीजीएम को यूज कर पूरी फिल्म का फ्लेवर ही खराब कर दिया गया। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पर बीजीएम एक्शन के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मर्ज हो रहे थे, और स्लोमो वाले एक्शन देख करके वो भी जो काफी ज्यादा स्टाइलिश है, अच्छा लग रहा था। लेकिन अगर वो चीज बार बार हो, वो भी ऐसी सेटिंग्स के साथ, तो कुछ लोग उससे इरिटेट हो जाएंगे। जिस फिल्म में इस बार दिखाने के लिए बस यही था, जिसे देख करके अब क्लियरली पता चल जाता है कि 4 घंटे के लेंथ के पहला दूसरा पार्ट एक हिसाब से उसी फिल्म की कंटिन्यूएशन है, जो कि इस पूरे विलेज वाले आर्क को खत्म करती है, या फिर कहूँ 7 समुराई मैग्निफिसेंट 7 जैसी फिल्म की बहुत ही बुरी कॉपी करती है। क्योंकि कॉपी पेस्ट के चलते इस फिल्म का एंड बिल्कुल वैसा ही रखा गया, जिसकी यहाँ शुरुआत में सारे के सारे कैरेक्टर्स बैठ करके जबरदस्ती की जो अपनी स्टोरी सुना करके ऑडियंस से जो कनेक्ट करवाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें तो ये फिल्म पहले पार्ट में भी फेल हुई थी, यहाँ पर भी फेल होते हुए कोई भी कैरेक्टर्स मर जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस फिल्म के सीक्वल को मैं आपको 1 टाइम वॉच के हिसाब से देखने की सलाह दे सकता हूँ, लेकिन अगर डायरेक्टर कट का वेट कर रहे हो तो फिल्म के दोनों ही पार्ट पर टाइम देना मेरे हिसाब से तो बेवकूफी ही रहेगी। लेकिन हाँ, अगर लर्निंग के हिसाब से आप डायरेक्टर कट से लेकर के स्टूडियो की रजामंदी के साथ बनाई गई फिल्म में कितने ज्यादा डिफरेंस होते हैं, वो देखने के लिए आप ये फिल्म देख सकते हो। जिसे तो मैं अभी सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ जैक स्नाइडर की वजह से ही कर रहा हूँ, क्योंकि उनके विजन को देखने के बाद वो कहते हैं ना कि मैं अपना कंक्लूजन दूंगा कि उन्होंने एज ए राइटर डायरेक्टर इस पूरे फिल्म के डिपार्टमेंट को कितनी अच्छी तरीके से संभाला था, जो कि इस केस में इस काफी मिड सी फिल्म को, जी हाँ मिड, जिसका पहला पार्ट तो वर्स था, बट ये मिड सा पार्ट आपको टाइम पास के हिसाब से, जैसे कि मैंने कहा, अगर आज कुछ देखने के लिए नहीं है तो देख लो, क्योंकि मैंने भी अपने काम के चलते इस फिल्म को देखा है, वरना मैं तो डायरेक्टर कट का ही वेट कर रहा था, जिसमें खैर नेटफ्लिक्स वालों का ये वर्जन मेरी नजर में बहुत ही बुरी तरीके से मार खाता है। और फिर से हटकर फिल्म के डायरेक्शन की बात की जाए तो ऑब्वियसली फिल्म का जो बजट 250 मिलियन दोनों को मिलाकर के बात कर रहा हूँ जो रखा गया था, तो उस हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा है। यानी प्रोडक्शन की क्वालिटी में फिल्म का सीक्वल फार बेटर है, जो अपने एक्शन पर बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस करता है। बाकी फोटो, कलर करेक्शन और सिनेमाटोग्राफी तो जैक स्नाइडर की पहले से ही मशहूर है, जिसमें इस बार उन्होंने वॉल्यूम के सहारे को लेते हुए कैमरे से अच्छा खासा खेला है। लेकिन फिर भी मैंने उम्मीद काफी ज्यादा बड़ी लगा रखी थी, जो कि अब भी इसके डायरेक्टर कट को लेकर है, जिनसे हटकर सीधे अब इस फिल्म की रेटिंग्स की बात की जाए तो वो भी देनी बनती नहीं है। लेकिन खैर, अब जबकि दोनों पार्ट को मिलाकर के एक पूरी फिल्म खत्म हो चुकी है, आई मीन 4 घंटे की फिल्म खत्म हो चुकी है, तो एक्शन के लिए ये फिल्म मेरी नजर में 5 में से 2.5 स्टार से ज्यादा डिजर्व नहीं करती। अब बात रही कॉमेडी की, तो उसके लिए तो 0 ही बनेगा। और इसके अलावा ड्रामा की बात की जाए तो कॉपी पेस्ट वाली फिल्म है स्टार वार्स के फ्लेवर के साथ, जो अगेन कुछ नया ना ऐड करते हुए मेरी नजर में तो एक्शन की ही तरह 5 में से 2.5 स्टार से ज्यादा डिजर्व नहीं करती। और फिर बात की जाए फिल्म के सस्पेंस की, तो सस्पेंस नाम की चीज तो इस फिल्म में थी ही नहीं, जिसे मैं 0 की रेटिंग से नवाजते हुए आगे बढ़ूंगा। तो आ जाए सीधे इस फिल्म के हॉरर थ्रिल पर, वेल तो उसकी भी प्रेजेंटेशन बहुत ही बेकार है, जो कि मेरी नजर में इस फिल्म को 5 में से आधे स्टार दिलाएगी। और फिर आ जाए सीधे सीधे मास ऑडियंस पर, तो मास ऑडियंस की नजर में सीक्वल एक्शन की इस
फास्ट पेस के हिसाब से A- की कैटेगरी डिजर्व करेगा। और हाँ क्रिटिक्स, पहले पार्ट की तरह इस फिल्म को उतना ज्यादा नहीं धोएंगे, लेकिन फिर भी ये क्रिटिक्स की नजर में एक बुरी फिल्म है जिसे वो लोग B- की कैटेगरी में रखेंगे, जिनसे पूरी तरीके से एग्री करते हुए मैं भी इस फिल्म को इसी सेम कैटेगरी में रखूंगा, यानी कि B- में, जिससे रिलेटेड मैंने अपना ओपिनियन आपको दे दिया है। बाकी अब बचती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो कि इस फिल्म को लेकर के आपकी उम्मीदें कितनी ज्यादा थी और फिर नेटफ्लिक्स वालों ने उसे किस तरीके से तोड़ा है। इसके अलावा क्या आप इस फिल्म के डायरेक्टर कट का वेट कर रहे हो या नहीं, वो भी कमेंट में लिखकर बताना, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि कई सारे डाई हार्ड फैंस की नजर में ये फिल्म अपने फर्स्ट इंप्रेशन में पूरी तरीके से फेल हुई है। यानी जैक स्नाइडर के कट्टर फैंस इस फिल्म के डायरेक्टर कट का वेट करेंगे और तब बात करेंगे इस फिल्म पर और भी काफी ज्यादा डिटेल में, जिसमें अभी के लिए तो ये फिल्म इतना ज्यादा अटेंशन डिजर्व नहीं करती, जो कि मैंने ऑब्वियसली दे दिया है। इसलिए अब टाटा बाय बाय करते हुए ये रिमाइंड करवाऊंगा कि आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल। मैं हूं अजीज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और हाँ वीडियो को लाइक भी। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.